अभी मैं ये बताने जा रही हूँ कि कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके लिए क्या करेगा अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो। अ, सबसे पहले तो हमारे क्लासेस अभी ऑनलाइन है, तो अभी जिस तरह से आपको पढ़ाया जा मतलब बताया गया सारी इंफॉर्मेशन इसी तरह रहेगी। आपको कोर्स मटेरियल, बुक्स, नोट्स, ये सारी चीज़ें दी जाएगी। जो फैकल्टी रहेगा वो इंडस्ट्री से ही रहेगा, सेम डोमेन का रहेगा, सो दैट ही कैन ऐड मोर नॉलेज। बिकॉज अगर पीवी का बंदा सीटीएम पढ़ाएगा तो उसको वो सारी चीज़ें नहीं पता रहेंगी। दैन आपको किस तरह से अब जो बहुत सारे स्टूडेंट का ये मुझे क्वेश्चन आता है कि मैं 3 मंथ्स का कोर्स नहीं कर सकता क्या, 6 मंथ्स क्यों करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 6 मंथ्स का क्यों करना चाहिए और किन्होंने करना चाहिए। तो दोस्त हु आर पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लाइक बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीफार्म, एमफार्म, फार्मा डी, एमएससी नर्सिंग। सबसे और एक बुरी चीज बताऊंगी, फार्मा डी जो है ना, उन लोगों को क्लिनिकल रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनका क्यूरिकुलम में कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने फार्मा डी किया एंड ये नया कोर्स है इसलिए उनको लगता है कि क्लिनिकल रिसर्च में उनको लेना चाहिए। तो देखो नहीं, बहुत सारे आज ना फार्मा डी के बच्चे जॉबलेस है। तो फार्मा डी करने मतलब इंडिया में फार्मा डी का उतना स्कोप सीरियसली आई डोंट थिंक सो है क्लिनिकल रिसर्च में एटलीस्ट। क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप फार्मा डी हो, आप डॉक्टर भी बोले जाते होंगे, बट आपको क्लिनिकल रिसर्च का कुछ भी नहीं पता है। तो क्यों करना चाहिए 6 मंथ्स का कोर्स। क्लिनिकल ट्रायल एक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसको 3 महीने से कम टाइम में आप सीख ही नहीं सकते। और ये सारी चीजें इतनी नहीं होती है कि अगर डेली आपके क्लासेस हो रहे तो आपको पढ़ने के लिए, ग्रूम करने के लिए जो टाइमिंग चाहिए, क्योंकि जैसे बी फार्म के बाद तुरंत आप जॉब के लिए नहीं जा रहे, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप ढूंढ रहे, बट ये कोर्सेज करने के बाद आपका मेन मोटिव यही रहता है कि आपको तुरंत जॉब लगना चाहिए। तो ग्रूमिंग प्लस नॉलेज, ये दोनों चीजें आप साइड बाय साइड कर रहे हो। और इतना सारा जो नया नॉलेज है वो एक्वायर करके अपने दिमाग में फीड करने के लिए जो टाइम है वो 3 मंथ से कम का नहीं लगेगा। दैन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट एंड मेडिकल कोडिंग, ये 1 मंथ का रहेगा। फार्माकोविजिलेंस एंड मेडिकल राइटिंग, ये भी 1 मंथ का रहेगा। रेगुलेटरी अफेयर्स के 2 क्लासेस रहेंगे, ईटीएमएस के 3, सैस के 1। ये सब फ्रेशर्स के लिए मैं बोल रही हूँ। आफ्टर आपको ये जो नॉलेज मिलेगा उसके बाद आप अपना नॉलेज, ऐसा नहीं रहेगा कि आपको अपडेट नहीं करना पड़ेगा, यू शुड हैव टू अपडेट योर नॉलेज। और जो आपका ग्रूमिंग या फिर मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू का प्रिपरेशन, ये सारी चीजें करने के लिए आपको 6 मंथ्स लगेगा। तो ये क्लासेज जो सैटरडे संडे, उसका रीजन यही है कि आपको जो वीक डेज है इसमें आप ये सारी चीजें मतलब आपका ग्रूमिंग एंड इंटरव्यूज पे ध्यान दो, एंड बाकी सैटरडे एंड संडे आप ये क्लासेस करो। दैट्स वाई ये, बट बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं मैं मंडे टू संडे ये क्लासेस करूंगा एंड जल्दी जल्दी खत्म। जल्दी जल्दी में आप ठीक है आपको नॉलेज मिल जाएगा, बट ये पार्ट अगर सॉफ्ट स्किल्स एंड ग्रूमिंग आपका या पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका नहीं रहेगा तो ये इंडस्ट्री में आप लॉन्ग रन में करियर नहीं बना सकते या आपको जॉब नहीं मिलेगा। लाइक ये मेरा सजेशन है। ऐसी बहुत सारे बीएससी के भी स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो 6 मंथ्स का ही कोर्स करते हैं, but then they can do well in industry also. तो इट्स अप टू यू कि कैसा है। बट जनरली मतलब जैसे अगर सीनियरों देखा जाए तो नहीं कर पाते हैं, नहीं समझता है उनको क्लिनिकल रिसर्च, इसलिए मैं एडवाइस करूंगी 2 साल का करना चाहिए। बट ये आपको भी अपना सोचना है कि आपको कितना कौन सा कोर्स करना है। देन एडवांस डिप्लोमा है, ये स्पेशली हम लोग एमएससी वालों को बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 सेमेस्टर है और इसमें जो सब्जेक्ट उन्होंने नहीं पढ़े उस पर भी फोकस किया जाता है। फार्माकोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, ये 1 ईयर का डिप्लोमा रहेगा। जो सेकेंड सेम रहेगा उसमें उनको प्रोजेक्ट वर्क वगैरह दिया जाता है, ऑन साइट उनको भेजा जाता है। बीएससी वालों के लिए जो सब्जेक्ट जो कोर्स रहेगा वो 2 ईयर्स का होना चाहिए। तो 2 ईयर्स में 4 सेमेस्टर रहेंगे। तो सेमेस्टर 1 में एनाटॉमिक्स एंड फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी पार्ट 1, फार्माकोलॉजी पार्ट 1 एंड देन बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन जो बीएससी ग्रेजुएट से उतना अच्छा नहीं रहता है। देन सेमेस्टर 2 में हम पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट पार्ट 1
देन कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में ये सब बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि आपको आपका जो प्रोटोकॉल है वो एथिक्स कमेटी में प्रेजेंट करना है, आपको इन्वेस्टिगेटर के सामने प्रेजेंट करना है, तो एवरी टाइम फ्रॉम डे वन से डे एंड तक आपको प्रेजेंटेशन स्किल होना ही चाहिए। देन सेमेस्टर 3 में ये पूरा क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, फार्माकोविजिलेंस, SAS, रेगुलेटरी अफेयर, ETMF, देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स। एंड फोर्थ सेमेस्टर में हैंड्स ऑन एंड क्लिनिकल रिसर्च, प्रोजेक्ट सबमिशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है इतना टाइम देना चाहिए BSc वालों को। जो बंदे ऑलरेडी क्लिनिकल रिसर्च में हैं, लाइक वो CTA या क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, दे आर स्टक इन देयर करियर, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा, या वो और कुछ डोमेन में जाना चाहते हैं, लाइक क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर है, मतलब CTM से रिलेटेड डोमेन में है, या CTA है, या CRA है, एंड देन अभी उनको मेडिकल राइटिंग में जाना है, या उनको NABH असेसर बनना है, या SAS करना है, CDM में है और SAS करना है, या PV में है और उनको मेडिकल राइटिंग में जाना है और वो डॉक्टर्स है, तो उन्होंने प्रोफेशनल डिप्लोमा इन SAS, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन मेडिकल राइटिंग, ये कोर्स करना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं बट अब उनको फिर भी जॉब नहीं लगा है, बिकॉज देर आर समथिंग इज लैकिंग इन द कोर्स, और या हो सकता है उनको ये सारी चीजें किसी ने नहीं बताई है, तो फास्ट ट्रैक डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च रहेगा। तो आपको जो चीजें नहीं बताई है वहां पे, या हम आपको असेस करेंगे ड्यूरिंग योर वन ऑन वन सेशन, और उसमें जो चीजें आपकी कमी है, जिस चीज, लाइक अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या आपको CV बनाना, या फिर आपको कंपनीज का नॉलेज नहीं है, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं समझ में आ रहा है, एनीथिंग वेयर यू आर लैकिंग, वी विल टेल यू अकॉर्डिंगली योर सिचुएशन। सबसे पहले आपको ना, जो भी आपका करियर गोल है वो आपके ग्रेजुएशन टाइम में ही बनाना है। अगर आप मतलब बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि मेरा कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन, मैं देखूंगा मार्केटिंग में लगा तो मार्केटिंग में जाऊंगा, क्लिनिकल रिसर्च में लगा तो क्लिनिकल रिसर्च में जाऊंगा, या फिर और भी है, जैसे मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, तो आपको एटलीस्ट क्लिनिकल रिसर्च में जॉब करने के लिए आपको पहले से गोल बनाना पड़ेगा। यहाँ क्योंकि आपको क्यूरिकुलम में नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें एक्वायर करनी है, एंड आई एम टेलिंग यू, विदाउट नॉलेज एंड विदाउट स्किल्स यू कैन नॉट ग्रो इन दिस इंडस्ट्री। मे बी हो सकता है किसी के कारण आपको जॉब लग भी जाए, बट आपको 15,000 से आगे, 15,000 से आगे अगर आपको कमाना है, या आपको लॉन्ग रन में आप निकल जाओगे इस इंडस्ट्री, आप लॉन्ग रन में करियर नहीं कर पाओगे अगर आपको नॉलेज एंड स्किल्स नहीं है, तो आप पूरा सोच के ही इस इंडस्ट्री में आओ कि आप ये चीजें कर सकते हो। इस इंडस्ट्री में जितना पैसा है उतना अदर इंडस्ट्री में नहीं है, और इसमें आप बहुत सारे चीजें एट ए टाइम कर सकते हो, जो कि आप, जैसे अगर आप प्रोडक्शन में रहोगे तो आपका जो जॉब है, आप वहां जाके 10 से 6 वही काम करोगे, उसके साथ आप दूसरा काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, एट ए टाइम 2-3 चीजें करके अर्निंग कर सकते हो। डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स, तो एक्टिव लिसनिंग, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी मीन्स कंपनी को आप पे, कंपनी पर्सन या आपका बॉस आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि आप उन पे डिपेंडेंट। तो डिपेंडेबिलिटी इन दैट सेंस आई हैव मेंशन हियर। डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, मोटिवेशनल होने चाहिए, आप खुद में मोटिवेशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क एंड पेशेंस होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको फ्लरिश करनी चाहिए, रिटर्न और वर्बल। देन आपके कंप्यूटर स्किल्स लाइक वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ईमेल, ये चीज, ये 4 चीजों की आपको डेली रूटीन में काम पड़ेगा। अगर आप क्लिनिकल रिसर्च में आते हो तो एक प्रॉपर CV बनाना चाहिए। यू शुड हैव टू डेवलप योर रिलेशनशिप टू रिक्रूटर्स और क्लिनिकल प्रोफेशनल्स। तो ये कोर्सेस है। MSc हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल कोर्स का नाम इंटर्नशिप प्रोग्राम इन क्लिनिकल रिसर्च है, बट स्टूडेंट को नहीं समझता, इसलिए जो 2 इयर्स का कोर्स है उसको MS इन क्लिनिकल रिसर्च बोलते हैं, बट ये MS इन क्लिनिकल रिसर्च है। देन एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च फॉर 1 ईयर,
देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च 6 मंथ्स का कोर्स है। फास्ट ट्रैक डिप्लोमा अकॉर्डिंगली स्टूडेंट रहेगा। अगर उसको जस्ट सीवी बनाना है या फिर उसको कोई चीज नहीं समझ में आई है इंडस्ट्री की, उतना ही पार्ट उसको बताना है, तो वो 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स का रहेगा, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। देन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन साइंस, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन मेडिकल राइटिंग। तो आर इंस्टीट्यूट हम लोगों का यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज है, लिंक्डइन में भी कैनवास क्लिनिकल रिसर्च का पेज है, इवन दो इंस्टाग्राम में हम लोग अवेलेबल है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में बस स्टूडेंट्स रहेंगे। सेम एक्चुअली हम लोग ये ग्रुप बनाने का मोटिव ये है कि स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए। बहुत बार लोग सोशल मीडिया पे हेजिटेट होते हैं, नहीं पूछना चाहते, तो यहाँ पे पर्सनली दे कैन आस्क। और दूसरा यहाँ पे हम लोग वैकेंसीज पोस्ट करेंगे, तो एटलीस्ट जो जैसे वो हमारे अगर स्टूडेंट भी नहीं है और दे डोंट वांट एनी हेल्प, जस्ट दे वांट टू नो वैकेंसीज, तो वहाँ पे हम लोग वैकेंसीज पोस्ट करेंगे। वैकेंसीज में कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ रिक्रूटर और मेल आईडी दिया जाएगा, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम। तो आप इस तरह से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करूंगी, थ्रू द लिंक यू कैन ज्वाइन। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड है, प्लस इंटरनेशनल एक्रेडिशन हम लोग वो पाइपलाइन में है, सो दैट विल हेल्प यू टू ग्लोबली कनेक्ट।